मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी है क्या? क्या है वो? मजबूत प्रधानमंत्री है। मजबूर प्रधानमंत्री है। मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री है, जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अडानी और अंबानी से इस देश को बेचने की सुपारी ले रखी है कि जो भी कुछ अडानी को दे दो। नोटबंदी 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में 7 साल, या ये खुद 7 सालों में नोट नहीं संभाल पाए। बड़ी बड़ी बातें करते थे। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को खत्म कर दिया है। आज इनके कार्यकाल में कोई भी खुश नहीं है, कोई तबका खुश नहीं है। ना महिलाएं सेफ हैं, न युवाओं को रोजगार मिला है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। खुश कौन है? खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक या उनके निगम पार्षद। इन 9 सालों के अंदर कोई ऐसी संस्था बनाई हो जिसमें युवाओं को रोजगार दे दे या युवाओं को पढ़ने का मौका दे दे, कुछ तो कर दे। अरे आप हिंदू मुस्लिम करते रहे और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन सकता है क्या? इनके समय वो जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT, IIM जैसे प्रोडक्ट, ऐसी संस्था बनाई है। विकास किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी के सांसदों का, उनके विधायकों का विकास हो रहा है। हर जिले में एक 5 स्टार कार्यालय खुल रहा है बीजेपी का, उनका विकास हो रहा है। भाजपा कह रही है कि मोदी सरकार का 9 साल बेमिसाल रहा, देश के हित में काम हो रहा है 9 सालों से। इस पे क्या कहना है आपका? 9 साल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जनता के लिए क्या किया है? ऐसा कौन सा कार्य किया जिसमें डंका बजा रहे हैं? लेकिन वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं ना कि राम मंदिर है, 370 है और नोटबंदी है, GST है। नोटबंदी 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में 7 साल, या ये खुद 7 सालों में नोट नहीं संभाल पाए। बड़ी बड़ी बातें करते थे और कुछ ऐसे गोदी मीडिया थे कि जमीन के नीचे रहेगा, तो वो सैटेलाइट के थ्रू, ये दुनिया भर की चीजें थी। क्या हुआ? बंद कर दिया ना 2000 का नोट। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को खत्म कर दिया है। आज इनके कार्यकाल में कोई भी खुश नहीं है, कोई तबका खुश नहीं है। ना महिलाएं सेफ हैं, न युवाओं को रोजगार मिला है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। खुश कौन है? खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक या उनके निगम पार्षद। पैसा किसके पास है? जिन्होंने नोटबंदी में दबा के पैसा बांटा है, दबा के मतलब पैसा चेंज किया है। आओ उनके घर, सांसदों के घर पे जाओ और चेंज कर आओ। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत जो विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या विकास की? 2014 के बाद ही तो विकास मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या देश 2014 के बाद आजाद हुआ है क्या? आपको पता आजादी कैसे पाई है? किन हालातों में देश कांग्रेस के समय मिला, अंग्रेजों से, जवाहरलाल नेहरू जी को मिला। आपको पता है मतलब कितनी बातें आपने इतिहास पढ़ा होगा, मगर ये इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। क्या किया है इन्होंने? इन 9 सालों के अंदर कोई ऐसी संस्था बनाई हो जिसमें युवाओं को रोजगार दे दे या युवाओं को पढ़ने का मौका दे दे, कुछ तो कर दे। अरे आप हिंदू मुस्लिम करते रहे और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन सकता है क्या? इनके समय वो जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT, IIM जैसे प्रोडक्ट, ऐसी संस्था बनाई है, जो उनके प्रोडक्ट निकल कर आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। इन्होंने कुछ नहीं करा। देश 9 सालों में बेहाल है। आप याद रखिए, पूरा इनका बीजेपी का पूरा कुटुंब चला गया वहां पे कर्नाटक में। क्या हुआ? उखड़ गई ना सरकार, अब उखड़ना शुरू हो गया है। लेकिन कहा जाए तो लॉलीपॉप था कर्नाटक, तो 24 तो उन्हीं का है। क्या 24 उन्हीं का है? आजकल एक सवाल बहुत आप लोग कहते हैं, मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी है क्या? क्या है वो? मजबूत प्रधानमंत्री है। मजबूर प्रधानमंत्री है। मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री है, जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अडानी और अंबानी से इस देश को बेचने की सुपारी ले रखी है कि जो भी कुछ अडानी को दे दो। 20,000 करोड़ किसका है? नरेंद्र मोदी जी। सवाल आज भी वहीं बरकरार है। जो राहुल जी ने आपसे सवाल किया था, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा जनता को। वो तो कह रहे हैं कि 35 सेल कंपनी किसकी है? LIC, ऐसी संस्थाओं का पैसा आपने अडानी के कंपनियों में लगा रखा है। SBI का पैसा आपने अडानी की कंपनियों में लगा रखा है। कौन सी कंपनी? फर्जी कंपनियां चल रही हैं 35। क्या आपका बिजनेस करार हो रखा है क्या अडानी से? वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं विदेशों में जाकर। अरे भैया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर किसी ने खोली है तो वो राहुल जी ने खोली है। इनका काम क्या है? मन की बात करो और चले जाओ। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। अपने ही नाम की लिस्ट बनाते हैं कि किस आदमी ने नरेंद्र मोदी को कितनी गालियां दी,
ऐसी चीज तो चलाया इन्होंने कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन ये कभी बजरंग बली के नाम पे, कभी राम जी के नाम, सुनिए, कभी बजरंग बली के नाम पे, कभी राम के नाम पे, ये हमेशा वोटों को लाने की कोशिश करते हैं। मगर माफ कीजिए, अब कुछ भी कर लो आप, जनता 2024 में भगाने वाली है। और ये जनता मेरी इस वीडियो को सुन रही है कि जनता के लिए 9 सालों में क्या किया है, क्या महंगाई को कम करा है, बेरोजगारी को कम करा है, आखिर क्या किया है। जनता क्यों उनको वोट देगी? कोई एक ऐसी चीज तो बताइए आप। घर महंगाई देखिए आप, महंगाई देखिए कहां से कहां पहुंच गई। 400 रुपए का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का हो रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 100-125 रुपए का होने जा रहा है। ऐसे देश को ये तरक्की पे लेके जाएंगे क्या? विकास किसका हो रहा है? नरेंद्र मोदी के सांसदों का, उनके विधायकों का विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है, हर जिले में एक 5 स्टार कार्यालय खुल रहा है बीजेपी का, उनका विकास हो रहा है। नोटबंदी में 250 करोड़ों की शादियां इन्होंने करी है और गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। लॉकडाउन के समय लोग पैदल जाने को मजबूर हो गए, घर पहुंच नहीं पाए, आधे रास्ते में दम तोड़ दिया लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन लोग ना उनको खाने के लिए मिला, ना उनको पीने के लिए मिला, बेचारे भूखे प्यासे मर गए। इन सवालों को जवाब कौन देने वाला है? पुलवामा अटैक कैसे हुआ? 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंची? कोई जांच है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, क्या बेटी को कुचलो वाला नारा दो ना, जो आपने सावरकर की जयंती वाले दिन लाशों के ढेर पे ये कार्यालय बना, ये संसद बना लाशों के ढेर पे। अगर ये संसद भवन ना बनता और उन लोगों के लिए पैसा मुहैया कराया जाता जिससे ऑक्सीजन मिलता, तो वो बच सकते थे। भैया कौन है बोलने वाला? जनता की सूझबूझ लेने वाला कौन है बताइए? मन की बात करके चले जाते हैं।